Hello and welcome back to Sayukta Singh Studio, and today in my channel I am going to talk about the most important Indian art forms, Indian folk art forms. So ये GK based session होने वाला है और ये ना सिर्फ कोई डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बट क्रॉस इंडिया जो भी आपके बैंकिंग्स के भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी के होते हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस सेशन टॉक्स अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर. बट ये डिज़ाइन एंट्रेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर आप एनआईडी दे रहे हो या यू सीट दे रहे हो तो उसमें पिक्चर बेस्ड जीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे उस आर्ट फॉर्म की पिक्चर आपको दी हुई होगी एंड यू विल बी गिवन विद द 4 ऑप्शंस वेयर यू नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द 4 ऑप्शन इज द इमेज का करेक्ट आंसर. सो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं एनआईडी एंड यूसीड में. एंड निफ्ट में इमेज बेस्ड तो नहीं आता है बट सिंपली लिखा होगा कि सोहराई पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया. तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट का है ये है झारखंड का. तो कुछ लोग बिहार भी कर सकते हैं, कुछ लोग वेस्ट बंगाल भी कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 6 to 7 इम्पॉर्टेंट इंडियन आर्ट फॉर्म्स जो आप सबको पता होना चाहिए being an Indian. So first of all, if you have not subscribed my channel, go and subscribe it, hit the bell icon for notifications क्योंकि आपको इतने important sessions तो और कहीं नहीं मिलेंगे. And let's start the session quickly. So since I belong to Bihar, I will start this session from Bihar. But मैं बिहार झारखंड दोनों से हूँ so मैं थोड़ा सा biased start करने जा रही हूँ. I'm going to start with Madhubani paintings which belong to बिहार. नाउ मधुबनी पेंटिंग एंड देयर इज अ गोंद पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश का है. इन दोनों के जो आर्ट वर्क्स हैं ये थोड़े बहुत सिमिलर है. कई बारी बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आफ्टर ऑल अगर मधुबनी दिया है अगर गलती से गोंद लिख करके आप आ गए तो क्योंकि अंदर का जो इंट्रिकेट वर्क है, जो फिलिंग है वो थोड़ा बहुत सेम है. लेकिन अगर आपने उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले हम मधुबनी के बारे में बात करते हैं. मधुबनी पेंटिंग बिलोंग्स टू मिथिला डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. मधुबनी एज द नेम सजेस्ट, मधुर वाणी, मधुबनी. ये वहाँ के लोगों ने, मधुबनी के लोगों ने, मिथिला के लोगों, मिथिला के अगर आपने भाषा सुनी होगी, अगर वहाँ के लोगों की बातें सुनी होंगी तो बड़ी ही प्यारी भाषा है, बड़ी ही मीठी भाषा है वहाँ के लोगों की. सो फ्रॉम देयर द नेम हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मधुबन, मधुबनी. वहाँ से ये मधुबनी पेंटिंग नाम आया है. नाउ अंडर दिस पेंटिंग very intricate work of lines, geometrical shapes, dots, spirals and your wavy lines and all the intricate elements are filled where कोई animal figure हो सकता है, फिशेस हो सकती हैं, आपके पिकॉक हो सकता है. बेसिकली फिशेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मधुबनी पेंटिंग्स में. सो फिशेस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो मधुबनी पेंटिंग होगा. आपके एलिफेंट्स हो सकते हैं, पिकॉक हो सकता है. ये सारे एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मधुबनी पेंटिंग में. बट ये थोड़ा बहुत सिमिलर है गोंद के, जैसे कि मैंने कहा. बट ये मैं डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगी. द कलर्स विच आर बेसिकली यूज्ड आर योर येलो कलर, ग्रीन, ब्लू, रेड. वेरी वाइब्रेंट कलर्स होते हैं. ब्लैक की आउटलाइनिंग होती है और इसके अंदर ये कलर्स फिल्ड होते हैं. सो दिस इज द मेजर एलिमेंट्स जिसके थ्रू आप मधुबनी को पहचानोगे कि ऐसे आर्टवर्क्स होते हैं. नाउ ये जो आर्टवर्क्स हैं बेसिकली वहाँ के कल्चर को डिपिक्ट करता है. अगर शादियां हैं, शादियों में उनका कोहबर बनता है वॉल्स पे, तो उन वॉल्स पे जो कोहबर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मधुबनी पेंटिंग, तो वो वॉल्स पे बनाते हैं. तो ये उनके कल्चर में है, ये कहीं और नहीं होता है, ये बिहार में होता है. सो जो बिहारी कल्चर है एंड जो बिहारी आर्ट फॉर्म्स हैं, जो एलिमेंट्स है उसको डिपिक्ट किया जाता है आपके मधुबनी पेंटिंग में. एंड अगर आपने कभी बिहार विजिट किया होगा तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा वहाँ के जो स्टेशंस है या फिर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग हो रखी है, जो कि बहुत ही इंट्रिकेट वर्क होता है. आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. वेरी ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल लाइंस होते हैं, प्लस बड़ा ही फिल्ड होता है. ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे नेगेटिव स्पेस है, या तो वो सेंट्रलाइज्ड
इमेज होगा या फिर वो बिल्कुल A to Z फिल्ड होगा विद द ब्लैक बॉर्डर एंड ब्लैक आउटलाइन। ऑन द एलिमेंट इटसेल्फ अगर एक फिश बनाई गई है तो फिश की भी ब्लैक आउटलाइन होगी, उसके अंदर जो हम पैटर्न्स या प्रिंट्स को फिल कर रहे हैं वो भी ब्लैक आउटलाइन होगा। नाउ दिस होल पेंटिंग हैज अ ब्रॉड आउटलाइन ऑल्सो। नाउ प्लीज रिमेंबर इट also have the outline thing जो कि गोंद पेंटिंग में नहीं होती है। Now let's move to our गोंद पेंटिंग। तो गोंद पेंटिंग कहाँ की है? I'm giving you 3 seconds का टाइम। सो गोंद पेंटिंग आपका है मध्य प्रदेश का, जो कि गोंद ट्राइब्स करते हैं। नाउ गोंद पेंटिंग्स के भी जो थोड़े बहुत एलिमेंट्स हैं वो मधुबनी से मिलते हैं, कलर्स भी मधुबनी से मिलते हैं, बट देयर आर 2 मेजर डिफरेंसेस जो गोंद पेंटिंग में एंड मधुबनी पेंटिंग में है, एंड दैट इज सबसे पहले आउटलाइन, लाइक पूरी ड्राइंग की पूरी जो एलिमेंट को पोर्ट्रे किया गया है, पूरे आर्टवर्क का कोई बॉर्डर नहीं होता है, देयर इज नो बॉर्डर, बट Madhubani painting always has a border. Second most important thing, there is metamorphosis which is shown in Gond painting. अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा metamorphosis क्या होता है? Although I have a session on metamorphosis, आप देख सकते हो on YouTube. But let me tell you, एक जो भी मोटिव बना होगा उसमें से ही दूसरा मोटिव इमर्ज हो रखा होगा, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मतलब मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स इन अ सिंगल डिजाइन। अगर हिरन बनाई हुई है तो हिरन की सिंग के जगह आपको ट्री के ब्रांचेस मिलेंगे, तो ट्री के ब्रांचेस प्लस हिरन इज कंसिडर्ड 1 मोटिव। तो ये आपको मधुबनी पेंटिंग में नहीं मिलता, ये आपको गोंद पेंटिंग में मिलता है। गोंद पेंटिंग में आपको थोड़े सर्कुलर, थोड़े डॉट्स, बोल्ड डॉट्स एंड पोल्कास, ये भी आपको एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि आपको मधुबनी में नहीं मिलते। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? देयर आर नो borders in Gond painting and there are heavy borders in your Madhubani painting. There is metamorphosis shown in Gond, but there is no metamorphosis shown in your Madhubani art. So one more thing which I have missed is that Madhubani painting and Gond paintings, लोग वहाँ के जो people हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने घरों के बाहर दीवारों पे भी करते हैं। So mud painting भी हम इसको कहते हैं। Now let's move on to our third important painting, which is our Sohrai painting. Now Sohrai painting is also done by the tribes of झारखंड, वही का ये आर्टवर्क है, मेन आर्टवर्क है। ये जो वहाँ की पेंटिंग्स हैं ये भी वहाँ के नेटिव लोग अपने घर के वॉल्स पे करते हैं। नाउ देयर आर 4-5 मेजर कलर्स जो कि सोहराई पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको ना तो मधुबनी में मिलेगा ना तो गोंद में मिलेगा, एंड दैट इज योर बेज कलर, वाइट कलर, वाइट इज दैट योर चौक और द चरक जिसको हम कहेंगे, येलो पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, एंड योर काइंड ऑफ लाइक ऑकर येलो। ये 5 कलर्स ही आपको देखने को मिलते हैं सोहराई पेंटिंग में। सोहराई पेंटिंग में एलिमेंट्स क्या होते हैं? नाउ द पीपल, द ट्राइब्स जो वहाँ के हैं, दे यूजुअली शो देयर लाइवलीहुड, द हंटिंग थिंग, द फेस्टिवल सेलिब्रेशन थिंग, ये सारे एलिमेंट्स को वो अपनी पेंटिंग्स में शो करते हैं। एंड उनके जो स्ट्रोक्स होते हैं, कई बारी दे यूज कोम्ब ऑल्सो, स्क्विरल के बाल का भी उनका पूरा ब्रश बनता है। इनफैक्ट दे यूज कोम को भी वो पार्ट्स में कट कर लेते हैं एंड दे डिप दैट इन द कलर, एंड उससे भी पेंटिंग होती है उनके वॉल्स पे। सो ये उनके मेजर टूल्स में से है। और ये आर्टवर्क करने के पहले जब वो वॉल तैयार करते हैं, दैट इज डन बाय द कॉटन रैग, जिससे वो लेपते हैं। लेपना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइक मेजर एलिमेंट टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ आर्टवर्क। सो ये आपके सोहराई पेंटिंग के एलिमेंट्स हैं। सो आपने स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन ट्राइबल art form, and that is your Warli. So Warli is something the most famous art forms जो कि महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कोई किसी ने गुजरात लिख दिया, किसी ने राजस्थान लिख दिया। So let me tell you कि ये महाराष्ट्र का है ना। वार्ली को आइडेंटिफाई करने के क्या आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं? इसमें आपके ह्यूमन स्टिक फिगर्स बनते हैं,
ट्राइंगल अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी पार्ट को ट्राइंगल से दिखाते हैं, एंड स्टिक से हैंड्स एंड लेग्स की मूवमेंट को दिखाते हैं. सो इसमें बेसिकली डांसेस, इसमें बेसिकली आपके वहाँ के लाइक ट्रीज एंड द लाइक होल लाइवलीहुड, अगर कोई शिकार पे जा रहा है या कोई किसी की लाइक मैरिज सेरेमनी हो रही है, सो हाउ द लाइक पैलेंक्विन इज गोइंग, तो हर एक चीज को स्टिक ड्राइंग के थ्रू दिखाते हैं. तो बेसिकली इसकी आइडेंटिफिकेशन इसके ह्यूमन फिगर्स हैं, एंड मोस्टली जो ये पेंटिंग्स होती हैं ये रेड पे वाइट होता है या फिर वाइट पे रेड भी हो सकता है. तो वहाँ के भी जो नेटिव पीपल हैं वो इसे अपने वॉल्स पे यूजुअली ड्रॉ करते हैं, एंड वो अपने लाइवलीहुड को, वो अपने फेस्टिवल्स को वारली आर्ट के थ्रू दिखाते हैं ना. आपको पता होगा कि ये जो वारली आर्ट है ये अब इट इज नॉट ओनली द वारली आर्ट बट द मधुबनी ऑल्सो एंड द गोंद ऑल्सो एंड द योर लाइक सोहराई ऑल्सो, दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द वॉल्स ऑफ योर लाइक हाउसेस. उनके हाउसेस तक ही लिमिटेड नहीं है. दिस इज कम अक्रॉस ऑन टेक्सटाइल्स ऑल्सो एंड लाइक हैंडीक्राफ्ट्स ऑल्सो एंड वेरियस लाइक लाइफस्टाइल एक्सेसरीज पे भी लोग इसको यूज कर रहे हैं, हमारे डिजाइनर्स इसको यूज कर रहे हैं. सो इस तरीके से इनके आर्ट वर्क्स हमारे आज के टाइम में प्रेजेंट किए जा रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर number 5th art form. Now number 5th art form is your Pithora paintings. Now this painting is practiced by our Bhil tribe, Nayak tribe of Gujarat. Here the major elements are horses, elephants, और यहाँ पे again हॉर्सेस को एज अ लाइक गॉड एंड गॉडेसेस के फॉर्म में भी डिपिक्ट किया गया है. एंड अगेन द मेजर कलर्स आर योर वाइट, रेड, ब्लैक and like ochre yellow colors. These are your major colors. जहाँ पे उनकी लड़ाइयों को भी दिखाया गया है, the 7-headed horses को जो वहाँ पे लड़ाई हुई थी एंड जो हिस्ट्री रह चुका है उसके थ्रू भी दिखाया गया है. तो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे मेजर एलिमेंट्स है हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, एंड दीज हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स आर प्रेजेंटेड इन वेरी डेकोरेटिव वे. टॉकिंग मोर अबाउट पिथौरा पेंटिंग, लेट मी टेल यू कि इसको भी वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने घर के वॉल्स पे पेंट करते हैं, बट दिस इज डन ऑन द मेन वॉल ऑफ देयर हाउस. इट कैन बी सीक्रेट ऑल्सो, क्योंकि पिथौरा गॉड को प्रे करने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए इन पेंटिंग्स को ज्यादा बनाया जाता है. सो गाइज, इन दिस सेशन आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट 5 important tribal art forms of India. Now in my next session probably I'll be coming up with more of your folk art paintings, folk art forms of India that might include your Tanjore paintings like from Karnataka, from Andhra Pradesh, from Kerala. So please wait for the upcoming sessions of GK. This was your mentor Sanyukta Singh signing off. Till then guys, take care and bye bye.